शिव शंकर मेरे भोले शंकर, शरण तुम्हारी ले ली मैंने। शिव मेरे मैं खो गई तुम में, शिव शंकर मेरे भोले शंकर। भजू तुम्हें है, भजू तुम्हें मैं, तुम्हें ही देवा। जपू तुम्हें मैं, तुम्हें ही देवा। जिधर भी देखूं, जहां भी देखूं, तुम ही तुम हो मेरे प्रिया। देवा देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा। मेरी वेदना में बहे तुम्हारे आंखों से आंसू। अन्याय कोई करे मुझ पर जब कोई देवा, तांडव तब तुम करना शिवा, मेरी पीड़ा हरना शिवा। देवा देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा। देवा देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा। देवा देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा। हो रहा है क्या करें? हालांकि 9 अगस्त को क्रांति दिवस है, 9 अगस्त को नारियल पूर्णिमा है। नारियल पूर्णिमा रक्षाबंधन है। एक बहन तो मुझे राखी बांधती है, एक दूसरी बहन आज इसमें जुड़ गई है। मुझे लगता है कि एक बहन इधर, एक बहन में बैठा है भाई, और भाई के नाम जरूर कृपा संघ, लेकिन कृपा संघ तांडव नहीं करेगा। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। श्रावण के पहले सोमवार पर बांद्रा में शिव भजन का विमोचन। डॉक्टर सोमा घोष की आवाज ने दी भक्ति को नई पहचान। मुंबई, श्रावण महीने के पहले सोमवार को मुंबई के बांद्रा में एक खास कार्यक्रम में नया शिव भजन शिव ही सत्य है रिलीज किया गया। यह भजन प्रसिद्ध गायिका और पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर सोमा घोष ने गाया है। इस गीत को भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह ने रिलीज किया। इस भजन को फास्ट टेम्पो और नए जमाने की धुन में तैयार किया गया है ताकि आज की युवा पीढ़ी भी इसे पसंद कर सके। डॉक्टर सोमा घोष ने बताया कि यह गीत शिव जी के चरणों में समर्पित है और इसमें लय और सुर का अच्छा मेल है, जिससे यह सुनने में नया और अलग लगता है। गीत के बोल लिखे हैं अंकिता खत्री नादान ने। उन्होंने कहा कि यह गीत शिव ही सत्य है से शुरू होता है और शिव को खोजते हुए यह समझ में आता है कि शिव ही सबके अंदर है। यह गीत बताता है कि हर हाल में शिव को देखा जा सकता है। गीत की कुछ पंक्तियां जैसे शिव है मस्त शिव कलंदर और शिव ही साहिल शिव बवंडर इसे और भी खास बनाती है। इस गीत का संगीत दिया है आबिर मुखर्जी ने, जो पिछले 2 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस गीत का रिलीज होना उनके लिए एक सपना पूरा होने जैसा है। गीत को बनाने में बीरज कुमार महंता ने भी विशेष सहयोग किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह ने कहा कि हमारी परंपरा और संस्कृति को नए तरीके से लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि बनारस से आई डॉक्टर सोमा घोष और अंकिता नादान ने मिलकर एक सुंदर प्रयास किया है और वह बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि यह भजन सफल हो। यह शिव भजन भक्ति और संगीत का सुंदर मेल है जो परंपरा को नए रंग में पेश करता है और सभी उम्र के लोगों को पसंद आ सकता है। इस भजन को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। गाने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां क्लिक करके आप इस सुंदर और भक्तिमय गीत का आनंद ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं बांद्रा के ईस्ट में साईं प्रसाद जो यहां पर टावर है, ठीक मैं मौजूद हूं कृपा शंकर सिंह जी के कार्यालय पे। तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर आज जो कार्यालय में यहाँ पर शिव भजन का यहाँ पर भजन यहाँ पर उद्घाटन रखा गया है। पोस्टर भी लॉन्च किया जा रहा है, जो आज अतिथि के रूप में कृपा शंकर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनके हाथों से और पद्मा श्री डॉक्टर सोमा घोष जी के हाथों से आज पोस्टर लॉन्च किया जा रहा है, भजन लॉन्च किया जा रहा है। तो आइए हम ले चलते हैं कार्यालय के अंदर, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे मेट्रो चैनल जस्टिस 24 के न्यूज़ के माध्यम से किसने क्या कुछ कहा। ये हम ले चलते हैं आपको कार्यालय अंदर। सोमा जी, आप तो क्लासिकल में एकदम मशहूर हैं, फेमस हैं, लोकप्रिय हैं, तो किस तरह का भजन आपको करते हुए कैसा?
देखिए समय बदलता है, समय बदल रहा है ना। पहले लोग प्रबंध गाते थे, उसके पहले वेद। हाँ। जैसे जैसे समय बदला, गायकी भी बदली, कलाकार भी बदले। आज इंस्टेंट फूड की जमाना है, सब कुछ कट टू कट, लोगों के पास समय ही नहीं है। विलंबित ख्याल गाने जाएंगे, सुनेगा कौन? वो है, सुनेंगे कुछ क्लास के लोग। लेकिन अगर वही चीज समय के अनुरूप, आजकल के बच्चों के पास समय ही नहीं है, लेकिन उनको भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना। शिव जी का नाम बिना उसका कौन तर पाएगा। हमारे साथ आज हमारे जिनके हाथों से ये विमोचन हुई है, इनका नाम ही है कृपा शंकर। और सचमुच ये कृपा शंकर है। हाँ, ये सचमुच कृपा शंकर है। कृपा जी के यहाँ सहयोग कैसे बना? इनके अलावा भी कोई और नाम नहीं हो सकता। इनके साथ हमारा सालों बरसों का रिश्ता, और कोई पहचान लेके मैं इनके पास नहीं गई, ऐसे ही गई थी कि हम एक प्रवचन कर रहे हैं, वो भी भक्ति का ही मार्ग था, और सुमन भाई जी हमारे गुरु भाई के। लेकिन इन्होंने कहा मैं आऊंगा भी, और प्रवचन करने के लिए तो पैसा चाहिए, आप कैसे कर रहे हैं, आपके पास पैसा है क्या? हाँ, अब सोचिए कृपा शंकर ने क्यों कहा। तो वहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई, और यात्रा एकदम, जैसे भाई साहब कहते हैं कि हम लोग कभी बिछड़ गए थे, फिर भाई बहन के रूप में हम लोग मिले हैं। वाकई सच है, क्योंकि इनका नाम ही कृपा शंकर है। हमारा संगीत यात्रा में इनका बड़ा योगदान है। मतलब ये हमेशा मेरे साथ हर तरह से खड़े रहे मेरी संगीत यात्रा में। तो मैं इनको नमन करती हूँ। और अंकिता बहुत अच्छा लिखती है, और इसकी शुरुआत ही हुई शिव के भजन से, जिसको मैंने गाया था। और आबिर जी ने इसको मॉडर्नाइज किया है, क्योंकि हम बायस्ड होकर रह नहीं सकते। हम डेफिनेटली आई एम ए क्लासिकल सिंगर, लेकिन हमें हमारी विरासत को बच्चों को देना है, तभी जाके कलाकार बचेगा और कला भी बचेगी। तो इसलिए मैंने इस गाने को गाया है कि बच्चे को नाच नाच के भगवान शिव का नाम ले ले, और हमारे जो हाई फिलोसॉफी को सहजता से वो पाले कि शिव ही शिव है सबके अंदर। हमें कहाँ ढूंढना है, हर जगह तो वही है, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर को झांक लो, अपने साथ में अपना परिचय। हाँ, इसको तो हम सुनाएंगे। हाँ, कब है लाइक शुरू से गाएंगे। हाँ, तुम थोड़ा चला दो उसके साथ ना पहले। अच्छा, नमस्कार, मैं आबिद मुखर्जी हूँ। मुझे एक्चुअली बोलना कुछ में बोलना नहीं आता है। मैं म्यूजिक में अंकिता जी मेरे पास आई थी कि एक भजन करो, थोड़ा वेस्टर्नाइज करना है, तो मैंने हाँ कर दूंगा, कोई बात नहीं, कोशिश तो करूंगा। फिर दोनों बैठे, अंकिता जी के साथ बैठ के हम लोग म्यूजिक बनाया, और मैं उनको बना के दिया, उन्होंने लिखना चालू किया। नहीं, अब ये लाइन बोला, मतलब बहुत मेहनत किया ये गजल के ऊपर, मुझे पता है। फिर शोभा जी भजन के ऊपर, फिर शोभा जी को सुनाने के बारी है, तो शोभा जी बोले हाँ ठीक है मैं टाइम लूंगा। बहुत सुना उन्होंने, फिर बोला कि नहीं थोड़ा मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये करो वो करो। आपको पता, एक चीज मैं शेयर करता हूँ, उनका जॉनर है नहीं, उसका जॉनर है नहीं। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, शोभा जी रिकॉर्ड हो गया, होने के बाद उन्होंने फिर अंकिता जी को कॉल किया कि नहीं मुझे फिर करना है। मतलब उनको लगा कि ये जगह और भी निखर के आ सकते हैं। फिर उन्होंने जो गाया, मैं गया था इनके स्टूडियो पे, माइंड ब्लोइंग। आप सुनेंगे तो सचमुच तो अच्छा पहला लगेगा। रिकॉर्डिंग सुरेश जी का ग्रेविटी स्टूडियो ग्रेविटी स्टूडियो में होता है। सुरेश संगीत सर्जक किस प्रकार का है, कौन सा राग है, क्या है? ये राग में नहीं है, टोटली एक एक्चुअली इसका क्रोमैटिक नोट्स यूज किया मैंने, ऐसा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए और उनके साथ शिव जी का नाम आशुतोष भी है, लेकिन वही शिव माँ के शरीर को लेकर तांडव भी करते। वो तांडव एक ही बार हुआ है, बार बार नहीं चाहिए। ये भी सावन का तो इसको महीना एक है, शिव तांडव का ही रूप समझ सकते हैं आप। ये सावन का महीना है, और सभी शिवी लोग हैं, सरकारी नाम जिससे ही है। तो सावन के महीने में आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये भजन है और सनातन संस्कृति हमारी। देखिए पूरा सावन शिव में है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब विष धारण किए थे तो उनका शरीर जल रहा था। तो ये पूरा महीना, ये तो भाई साहब आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि पूरा वो पानी डाल डाल के उनके शरीर को ठंडा कर किया जाता है पूरा महीना, उनका शरीर नहीं जले। और शिव से ही तो सब कुछ है, वो आदि अनंत स्वयं भू,
और संस्कृति, संस्कार, संगीत, उनका नाम ही है नादत्वन, उनका शरीर ही संगीत का है। तो शिव को बिना जाने हमको तो कुछ भी नहीं मिल सकता। आज जो संस्कार कम होती जा रही है आज के न्यू जनरेशन में, तो शिव को ध्यान करने से वो संस्कार घर घर पे आ रही है, शिव को जानने से। कृपा जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सुंदर दिखने वाली, सुंदर लिखने वाली गायिका आपके साथ बैठी हैं और भजन शिव का रिलीज हो रहा है, क्या कहना है? हालांकि 9 अगस्त को क्रांति दिवस है, 9 अगस्त को नारियल पूर्णिमा है। नारियल पूर्णिमा में रक्षाबंधन है। एक बहन तो मुझे राखी बांधती है, एक दूसरी बहन आज इसमें जुड़ गई है। तो मुझे लगता है कि एक बहन इधर, एक बहन में बैठा है भाई, और भाई के नाम जरूर कृपा संग, लेकिन कृपा संग तांडव नहीं करेगा। वो आशुतोष, मतलब शिव यानी श्री निकाल दे, 100 हो गया, सांस निकल गई, 100 हो गया। तो इनकी महिमा भगवान शंकर के किस रूप में, कितना नाम दें। अंग्रेजी के एक वाक्य, कंटिन्यूटी विथ चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। जो हमारा अतीत रहा है आज वही है भगवान शिव, लेकिन सबके अंदर कैसे जाएंगे, जैसे जो जिसको जैसे समझे। कई लोग, आज के लोग जो हैं, उस हमारा तो पुराना वाद्य खत्म हो जा रहा है। मैं तो साधुवाद दूंगा, मतलब पद्मश्री सोमा घोष की मधु मूर्छना के माध्यम से उन्होंने एक तय किया है कि मैं पुराने वाद्य को खत्म नहीं होने दूंगी। हम सब उसके साक्षी हैं, हम लोग उसके गवाह हैं। और आज जिस रूप में जो भी गीत कैसे भी गाना है, बनारस तो बनारस है। अगर बनारस बनारस नहीं होता तो आज के हमारे इस युग के प्रणेता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर के चुनाव नहीं लड़ते। लोगों ने उनसे पूछा आप क्यों आए यहाँ पे, तो कहा मैंने यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। क्योंकि माँ गंगा को लगा कि शिव जो हमारे गोद में रहने चाहिए, जिनके जटा से मैं निकली हूँ, बहुत दूर हो गए हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो सचमुच जिस दिन वाराणसी भगवान शिव का मंदिर का कॉरिडोर बना, माँ गंगा की गोद में शिव के जटा में बैठ गई माँ, वो दृश्य, प्रधानमंत्री वहां डुबकी लगाते हैं और जल लेकर के सीधा जाके जलाभिषेक करते हैं। हम लोग घूम घूम के आना पड़ता था, बोट से आना पड़ता था, उधर से आना पड़ता। तो ये महिमा, मैं तो क्या बताऊं, मैं अगर मैं बोलना चाहूं तो लिखने वाला जो लेखक होगा, हमारी एक बहन लेखिका है, तो समुद्र वो स्याही नहीं दे पाएगा जिसके शिव के बारे में लिखे हैं। पृथ्वी और कागज नहीं दे पाएगी, और हिमालय वो कलम नहीं दे पाएगा। ये वर्णन बस शिव, हर हर महादेव, भोलेनाथ, मतलब आज आप देखिए हर हर हर। तो इसके बारे में क्या कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने कहा कि आज के दिन, और इसको कि सबके अंदर शिव है, बताने की जरूरत होती है। कभी कभी भगवान की पूजा क्यों करते हैं लोग, हनुमान जी को अगर याद नहीं दिलाएं कि हनुमान जी आपकी शक्ति क्या है, उनके भी समझ नहीं आता है। तो कुछ लोगों को शिव को किस रूप में समझना है। ये संगीत देने वाली ये लेखिका, और ये संगीत देने वाले जो बैठे हो, सुर देने वाली, आज ये त्रिमूर्ति यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अध्ययन रचयिता यहाँ लिखने का गीत का काम किया है, अपना संगीत देने का काम अमित मुखर्जी ने किया है, और डॉक्टर सोमा घोष के क्या का महीना चल रहा है और आपने भोले बाबा का, शिव जी का बहुत बेहतरीन भजन लिखा है, तो कैसे ये लिखा गया और कैसे इसकी रचना हुई और आज ये रिलीज हो रहा है? जी, सभी को नमस्कार। मैं अंकिता खत्री नादान बनारस से हूँ मूलतः, और गीतकार के रूप में कार्यरत हूँ। ये जो भगवान शिव जी का भजन है, क्योंकि बनारस को कहा गया है बाबा भोलेनाथ की नगरी है, और खास सावन का सोमवार है, उस दिन इसका विमोचन हो रहा है। तो जब ये गीत लिखने की प्रेरणा में मुझे बाबा भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ से मिली,
और रचाया भी उन्होंने। उनका एक स्वरूप है बाबा भोलेनाथ का, वो सृष्टि के रचयिता भी हैं और विध्वंसक भी बने हैं। तो उनका जो रौद्र रूप है बाबा भोलेनाथ का, इस भजन में कहीं ना कहीं आपको शोमा जी की गायकी के माध्यम से वो सुनाई देगा, वो दिखाई भी देगा। खास बात ये है कि एक डिवोटी के रूप में, भक्त के रूप में हम भगवान शिव को ढूंढ रहे हैं, हमारी एक खोज है। हम उन्हें ब्रह्मांड में तलाश रहे हैं, आकाश में, समंदर में, हर जगह पे। और जब हर जगह तलाश लेते हैं, हर जगह वो दिखाई भी देते हैं, लेकिन मिलते कहाँ हैं? हमारे अंदर, हमारे भीतर। इसलिए इस भजन का जो टाइटल है वो शिव ही शिव है, सबके अंदर शिव ही शिव है। तो फिर सोमा जी का कैसे जुड़ना हुआ, कैसे उन्होंने कैसे अपना अप्रोच किया और कैसे उन्होंने इस तरह का भजन गाया? शोभा जी के अलावा मैं किसी का नाम सोच ही नहीं सकती थी कि जो, क्योंकि भगवान शिव शंकर की वो अनन्य भक्त है, उन पे बड़ी कृपा है। बनारस की है और मेरी बड़ी बहन, मेरी अभिभावक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका है। मेरा पहला गीत भी शोभा जी ने ही गाया था जी। तो उनके अलावा तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि कोई और इसको, इस गीत को इस भावना के साथ, इस भाव के साथ निभा। हर सावन में भोला बाबा के सभी कंपनियां, सभी सिंगर भजन निकालते हैं, तो इस तरह आपने अलग कुछ नया करने की कोशिश? वो अलग करने के लिए आमिर जी को पकड़ा मैंने, क्योंकि उनका म्यूजिक मुझे लगता है कि कुछ अलग सोच से उपजता है। तो हमें थोड़ा ट्रेंडिंग भजन चाहिए था, जिसमें ट्रेडिशनल लिरिक्स तो हो, लेकिन जो पूरा ट्रीटमेंट हो वो मॉडर्न हो। थोड़ा गिटार इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन जो है वो जेंजी के हिसाब से, आज के हिसाब से, जिससे हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी भी इसे सुने। और जब तक वो सुनेंगे नहीं तब तक इसके पीछे जो भी भाव निहित है वो हम तक नहीं पहुंचेगा। तो वो ही हमारा सबका प्रयास है। हाँ झिर झिर बरसे सावन रस बुद्धिया के आई गईले ना, के आई गईले, आई गईले, आई गईले ना, के आई गईले ना, के आई गईले ना, के आई गईले, आई गईले, आई गईले ना, के आई गईले ना, के आई गईले ना। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई, बांद्रा ईस्ट।